बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो कुरैशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया कुरैशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इसी मैजिकल रिंग में सिंगल कुरैशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर ये जो चेन की हुई थी इसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगली वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसकी अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 8 हमारे सिंगल क्रोशिया थे, तो 8 हमारे ऊपर से डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बना के फिर ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पर चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2 चेन हमने स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर इस गैप में 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। एक 2 चेन की इस एक ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें भी हम 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर अगले इस गैप में भी 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 मरतबा डबल क्रोशिया। तो हर एक इस गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने हर एक 2 गैप में 2 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। इस लास्ट वाले में भी हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। इसमें भी 5 हर एक गैप में 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये इस 3 चेन के डबल क्रोशिया के बराबर होगा। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। ये एक जो इस गैप में बनाए थे ये इसके 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अगले ये 5 जो इस गैप में डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर भी हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर अगला ये जो 5 इसमें 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करें। दो चेन बनाएंगे, फिर अगले ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर कोई चेन स्किप नहीं करनी। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, 2 चेन करनी है। इसी तरह से हमने पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली, लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे
और अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल देंगे, फिर अगली इस डबल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से बना के ये जो 2 धागे हैं इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो फिर चौथे डबल क्रोशिएट के ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से कर लेना है। ये 2 धागों में से बना लेंगे इस तरह से, फिर 5वें डबल क्रोशिएट के ऊपर भी सेम इसी तरह से कर लेना है, 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 5 धागे हो गए क्रोशिया पे, तो इन पांचों को एक साथ इस तरह से बना लेना है। इस तरह से यहाँ पर इसको लॉक लगा देंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इस तरह से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर सेम इसी तरह से हम बना लेंगे, बल देकर इसको इस तरह करके 2 धागों में से बना लेना है, इन 2 धागों को रहने देना है। फिर अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी हम इसी तरह से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देना है। सॉरी, अब 3 धागे हो गए। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे इन पांचों डबल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से। अब ये 6 धागे हो गए हैं डबल क्रोशिएट के ऊपर, तो इन सारों को हमने एक साथ ये धागा लेकर इस तरह से बना लेना है। इसको लॉक लगाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब जिस तरह हमने ये वाला और ये वाला बनाया है, तो एक मरतबा हमारा ये वाला आएगा, दूसरी मरतबा ये वाला, फिर एक मरतबा ये वाला 5 डबल क्रोशिएट के ऊपर, फिर ये वाला आएगा। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा हम फिर आपको बता देते हैं, यहाँ से 2 चेन बनाने के बाद बल देकर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर हम इस तरह से बनाते जाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिएट के ऊपर सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। छः धागे हो गए, तो 6 धागों में से हमने एक साथ इस तरह से बना लेना है। इसको लॉक लगाने के बाद इस तरह से अब ये 2 चेन बना लेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। अब ये लास्ट वाला 2 चेन का गैप है, तो पहले हम इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बना के और यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिएट के ऊपर हमने इस तरह से किया था, तो इसमें हम इसके ऊपर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड मुकम्मल हो गया और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने इस वाले गैप में आ जाना है, स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से और इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके इस वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशिएट इस तरफ हो गए और 3 डबल क्रोशिएट इस तरफ हो गए। अब यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस पहले इस साइड पे बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर बल देकर इस साइड पे भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से हमने एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसके गैप 2 चेन के गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे
इस तरह से। अब इस तरह का बनाएंगे हम, 2 चेन बनाएंगे। तो ये जो हमने 5 डबल क्रोशिएट एक साथ बना लिए थे, तो पहले इस 2 चेन के गैप में हमने पहले डबल क्रोशिएट बना लेना है, हाफ डबल क्रोशिएट। फिर बल देकर इस साइड पे भी हमने हाफ डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से एक साथ इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। अब ये लास्ट में हमने किस तरह करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिएट एक साथ बना लिए और यहाँ पर भी हमने इस तरह बना लेना है। ये 2 चेन बना ली और इस साइड पे हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से। अब इन 2 धागों को रहने देना है। अब यहाँ पर हमने 1 2 और तीसरी वाली चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इन तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम फिर से 5 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब एक डबल क्रोशिएट को छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो ये 4 डबल क्रोशिएट बन गए और यहाँ पर 2 चेन करेंगे। फिर इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर आगे हम इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिएट इस साइड पे हो गए, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिएट इस साइड पे हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। अब जिस तरह हमने ये वाला बनाया इसी तरह हम बनाएंगे इसको बल देकर, और इस वाले गैप में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसको बल देंगे और इस वाले 2 चेन के गैप में इस तरह से करके पहले 2 धागों से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से हम एक साथ इसको बना लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिएट को छोड़ के फिर अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिएट बना लिया। फिर इस 2 चेन के गैप में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। आगे हम इसमें भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे और इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी डबल क्रोशिएट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। अब जिस तरह हमने ये वाला बनाया तो इसी तरह हम बना लेंगे। पहले इस 2 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देकर फिर अगले इस 2 चेन के गैप में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के अगले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बनाने के बाद पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिएट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर से काउंट करना है, 1 2 और तीसरी वाली चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। ये धागे को इन 2 धागों में से भी इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा बराबर हो जाएगा। जिस तरह हमने ये वाले बनाए थे तो इस तरह हमारा ये वाला भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से इस वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम फिर से 5 मरतबा चेन बनाएंगे। तो 5 मरतबा चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिएट को छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेना है 1, फिर अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 2, अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर 3। तो इस वाले गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिएट हो गए। यहाँ पे हमारे 2 थे, फिर ऊपर से 3 हो गए, फिर 4, अब ये 5 डबल क्रोशिएट हो गए इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे।
फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिएट के ऊपर 3 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस तरह से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर अगले वाले 2 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से एक साथ इसको बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर, और इस 2 चेन के गैप में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बना के सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। अब हाफ डबल क्रोशिएट बनाएंगे इसमें भी इस तरह से। अब ये जो 5 चेन बनाई थी ऊपर से हम 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे एक, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 3, फिर अगले वाले में 4। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिएट बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से एक साथ इसको बना लेंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से ये रिपीट करते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे फिर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आप देख लीजिए 2 डबल क्रोशिया थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5, फिर 6। तो इसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन यहाँ पर बढ़ती गई। जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। अब यहाँ पर हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर ऊपर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी हम इस तरह से यहाँ से अभी हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद अब इसमें हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और चौथे वाले डबल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बनाएंगे। आगे हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 8 मरतबा चेन की, फिर उसी में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, नीचे से हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, तो इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक अगली वाली चेन में 2, फिर उससे अगली वाली चेन में 3। तो इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशिएट हो गए। 5 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 2 चेन बना के फिर 5 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब इसके ऊपर ये जो हमने बनाए हुए थे इसके ऊपर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना ली और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से।
तो ये जो हमने किया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर हमने 3 जो चेन है वो डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हमारी 5 चेन जो है ये इस गैप में काउंट होगी इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। फिर से हम 1 2 3 चेन, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। आगे हम 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक अगली वाली चेन में 2, फिर उससे अगली वाली चेन में 3। तो इस तरह से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इस वाले के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और चौथे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और यहाँ पर हमने 1 2 और 3, तीसरी वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इस वाले 5 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3 ये चेन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया हम इस गैप में बनाएंगे तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उससे अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके ऊपर हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका आखिरी राउंड बनाएंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया को छोड़ लिया हमने, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बना के 1 2 3 4 और 5वीं वाली चेन में हमने, बल्कि नीचे से हमने 1 2 चेन स्किप करनी, तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे और इस यहाँ पर ये 2 धागे, इनमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके पास वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पिकोट बनाते जाना है। 4 चेन बना के फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। लास्ट वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी बना लेंगे इस तरह से। अब इसको हमने स्किप करना है इस डबल क्रोशिया को। फिर एक चेन बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया था, अगले डबल क्रोशिया से शुरू किया था। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन करके फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसके ऊपर इसमें हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम फिर से पिकोट बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर, फिर 3 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद अब ये 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर हम 2 चेन बना लेते हैं इस साइड पे, क्योंकि एक से थोड़ा सा ये खिंचाव बन रहा है इसमें। एक चेन हमने पहले बनाई हुई थी तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। फिर सेम इसी तरह से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर 4 मरतबा चेन बनाने के बाद इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना के फिर इसके ऊपर हमने सेम इसी तरह से ये वाले बनाने हैं। तो इस पूरे में हमने इस तरह से बना लेने हैं। तो हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ पूरे को यहाँ तक।